वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी सवाल। अब बात करेंगे बेटा यूनिट 4 का चैप्टर 1, जो कि है भारत के शक्ति संरचना। भारत में शक्ति की संरचना क्या है उसका पढ़ेंगे, उसके बारे में जाति के संदर्भ में, कि जाति के हिसाब से। ठीक है, ये सारी यूनिट हो चुकी है। यूनिट 4 पे आ गए हैं हम, जिसमें 3 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला क्या है, भारत में शक्ति संरचना जाति के आधार पे। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वर्ग के आधार पे, कि पावर सिस्टम क्या है, कौन कितना पावरफुल है, ये कैसे इन्होंने डिसाइड किया कि क्या है जाति। अब जाति देखो क्या होता है, आपने सुना होगा कि हम इस जात के हैं, तुम किस जात के हो। बच्चे आपस में बात करते हैं ना, जैसे कि तुम्हारी जात क्या है, हमारी जात क्या है। कुछ लोग राजस्थानी होते हैं, वो राजस्थान की जात वाले कहलाते हैं। हरियाणवी हैं कि हमारी जात हरियाणवी है, हम ब्राह्मण हैं। ऐसे जाति क्या है, बटी हुई है। एक जाति, उसे क्या कहते हैं, नस्ल, वंश, कि हम इस नस्ल के हैं, तो इसमें जितने भी बच्चे नए पैदा होंगे, जैसे ये एक दादा है, उनका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उनका बेटा, ये उनकी क्या नस्ल बन जाएगी, उनकी जाति बन जाएगी। सब एक जात वाले होंगे। ठीक है, अब इनका क्या सिस्टम है, इन जातियों में भी ना इन्होंने ऐसे कर दिया कि ये ऊंची जाति, ये नीची जाति। ठीक है, कि ये तो बहुत अच्छी जाति वाले हैं, ये बहुत बुरी जाति वाले हैं, ये निचली जाति है, इनको देखना भी पाप है। जाति के आधार पर इन्होंने बहुत बुरा इन्होंने सिस्टम बना दिया, धीरे 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 करके। पहले ऐसा कुछ नहीं था, आने वाले समय में ये खराब कर देंगे। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जाति क्या है। जाति का नामांकन पुर्तगाली शब्द कास्ट, कास्ट सुना ना बेटा, कि हमारी ये कास्ट है, तुम्हारी क्या कास्ट है, ये वाली कास्ट वाले, एक कास्ट वाले एक ही कास्ट में शादी करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या है, नस्ल से आया है, कि नस्ल, वंश, इन सब से क्या इसको बताया जाता है, जो जन्म से संबंधित है, कि जो बच्चा जिस जात में पैदा हो रहा है वो उसी जात का कहलाएगा, वो किसी और जात का नहीं हो सकता। जो जहाँ पैदा हो रहा है उसकी वही जात है, कि उसके माँ बाप की ये जात है तो उसकी भी ये जात है। संरचनावादी जातियों में बाद शेरने समूह से प्रभाषित करते हैं। संस्कृतिवादी पद्धति में मूल विश्वास में आचरण में समूलता है। कैटल के अंदर इनके आधार, अब एक ये मतलब परिभाषा देख लिख रहे हैं, एक भी लिख लोगे बहुत है। एक सामाजिक समूह के रूप में एक जाति, जिसके 2 विशेषता होती है। पहली विशेषता क्या है, सदस्य उस लोगों तक ही सीमित होते हैं जिनका वह उसी समूह में जन्म लेते हैं। मतलब वो लोग ही कहलाएंगे उस जाति वाले जो उस जाति में जन्म ले रहे हैं, उनके बच्चे। बाहर का कोई बंदा आके जाति का वो नहीं बन सकता। वंशानुक्रम जिसे कहा जाता है, दादा फिर बेटा, फिर बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका पोता, फिर ऐसे जो स्टेप चलता है ना, वो हायरार्की। दूसरा क्या है, सदस्यों पर एक दृढ़ सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने के पर नियंत्रण लगा दिया जाता है। मतलब क्या, एक तो सिस्टम यह है कि तुम पैदा हो रहे हो उस जात में। दूसरा क्या है, अपनी ही जात में तुम शादी करोगे। एक जात वाले अपनी ही जात में शादी करेंगे, दूसरी जात में अगर करते हो तो वो क्या कहलाएगा, इंटरकास्ट, जो कि ना गलत है। तो ये क्या, दूसरी कास्ट में बाहर विवाह करने पर नियंत्रण लगा दिया जाता है, जिससे क्या है कि हम एक ही कास्ट के हैं, अगर बाहर आप चले गए तो आप हमारी जाति से बाहर चले जाओगे। इनका रूल बना रखा है, जो कि बेहद गलत रूल है, पूरी तरीके से गलत है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि जिससे तुम्हें प्यार हो रहा हो तुम्हारी जात का हो, क्या पता कोई बाहर की जात का हो, तुम्हें कोई बाहर का अच्छा इंसान मिल जाए। तो फिर ये सब तो गलत है ना, सिस्टम, पूरा ही सिस्टम गलत है। जात वाला भी आगे पढ़ेंगे हम। अब देखो, जाति के आधार पर अंबेडकर के विचार, के जाति पर अंबेडकर। अंबेडकर जी कौन है, BR अम्बेडकर, जिन्होंने आपका पूरा संविधान बनाया ना, 99% संविधान बनाने में जिनका योगदान है वो अम्बेडकर है। ठीक है, आपके पहले भारत के कानून मंत्री जो है। अब ये क्या थे, ये थे निचली जाति वाले, इनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार हुआ है। ये जो पूरी स्टोरी है ना, इसमें यही बताया गया कि BR अम्बेडकर के साथ निचली जाति का होने से कितना 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 गलत व्यवहार किया गया। वो लोग वो इतने पढ़े लिखे थे, तब भी उनके साथ बहुत गलत किया गया। उनको पढ़ने जाने दिया ही नहीं जाता था, उन्हें ज़मीन पे बिठाया जाता था। स्कूल कॉलेजेस में इतना ज़्यादा भेदभाव था, पर ये कि उन्होंने किसी से हार नहीं मानी। उन्होंने सबसे ज़्यादा, जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हुई है, जैसे वो इन सब चीज़ों में बढ़े आगे आए, उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा जाति व्यवस्था ना, इस पर कटाक्ष किया कि जो ये तुमने सिस्टम बना रखा है बहुत बहुत गलत सिस्टम है। जाति के आधार पर एक इंसान को दूसरे इंसान से तुम ऐसे कर रहे हो कि तू, इस वाले इंसान का जो निचली जाति का, इसका काम सिर्फ और सिर्फ सफाई करने का है, कि ये सिर्फ सफाई कर सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई करने पे इसका कोई हक नहीं है, पूजा नहीं कर सकता, कोई भी मतलब भगवान से रिलेटेड काम नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसका काम तो सफाई का, ये खुद गंदा हो गया। एक बात बताओ, अगर कोई इंसान सफाई कर रहा है तो गंदा कैसे हो जाएगा, वो तो सफाई कर रहा है, सफाई वाला अच्छा इंसान है वो। गंदे तो तुम हो कि तुम गंद मचा के जा रहे हो, सफाई भी नहीं कर रहे। तो ये कि इस बात पे क्या कटाक्ष करेंगे, जाति के आधार पर जितना भी भेदभाव होता है ना, उसके खिलाफ ये बोलेंगे। क्यों, क्योंकि खुद ये निचली जाति से संबंध रखते थे, निचली जाति के ये थे, इन्होंने ये वाली चीज़ें फेस की। फिर समानता स्वतंत्रता के लिए बात करेंगे। काम जितना भी आगे करेंगे ना, कांग्रेस पार्टी प्लस पे, और ये ना क्या कहते हैं,
इनको बोलेंगे, गांधी जी को भी प्लस कांग्रेस वालों को भी, कि आप ना सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता पे ध्यान दे रहे हो कि स्वतंत्र कर दो, देश को स्वतंत्र कर दो। आप इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि जो जाति व्यवस्था चल रही है इसका क्या, आपका फोकस इस चीज़ पे नहीं है। इस पे ये क्या है, कटाक्ष करेंगे और मेन चीज़ क्या है, जाति व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था पर कठोरता से वो किया है, कटाक्ष। और दूसरा क्या है, ये जो वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण व्यवस्था बनी थी बेटा। वर्ण व्यवस्था क्या है, 4 वर्णों में पूरे समाज को बांट दिया गया। पहले वाले ऑन टॉप पे कौन आएंगे, ब्राह्मण। सेकंड नंबर पे कौन आएंगे, आपके क्षत्रिय। थर्ड नंबर पे वैश्य। और लास्ट 4th वाले कौन होंगे, शूद्र, जिनका काम क्या है, दूसरों की सेवा करना, सफाई करना, क्लीनिंग का काम, और कुछ नहीं करने देंगे इनको। ब्राह्मण सारे पूजा करेंगे, ये जो क्षत्रिय वाले रक्षा करेंगे, राजा वाजा बनेंगे, सारे रक्षा का काम इनका। थर्ड वाले क्या है, बिजनेस वगैरह करेंगे, खाना वाने का काम, सारा व्यापार का काम, ऐसा। और इनसे क्या कर दिया गया, बाकी की 3 की सेवा, जो कि गलत है। क्यों, किस आधार पे आप कर रहे हो। तो ये जो साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा था ना, उसके बारे में गलत बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो। स्वतंत्रता को प्रमोट करेंगे, समानता को और बंधुत्व को, कि सारे बराबर हैं, सब स्वतंत्र है। तुम जबरदस्ती इनसे यही वाला काम नहीं करा सकते। अगर मान लो शूद्रों के घर में एक बहुत प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हो रहा है, उसका मन है वेद ग्रंथ पढ़ने का, उसकी रुचि भगवान के काम में है, तो तुम उसे करने दो ना भगवान का काम। तुम उसे रोक कैसे सकते हो इस आधार पे कि भाई तू शूद्र है, तू नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बच्चे पंडित बनेंगे, तू पंडित का काम कर ही नहीं सकता। ये तो गलत है। जिसको जो करना है वो करे ना। जैसे आज का समाज है, जिसे जो करना है कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, स्कूल कॉलेज में किसी आधार पे, इसके आधार पे नहीं कर सकता। ठीक है, भेदभाव किया जाता है। ये सारे भेदभाव बता रहे हैं, एक बार इनको फटाफट पढ़ लेते हैं। सार्वजनिक सुविधाओं से बिल्कुल बैन कर रखा था। सड़कों में, तालाबों में, कुओं में, ठीक है, अदालतों में, डाकघरों में, स्कूलों में पहुंचते वंचित थे। इतने सारी जगहों पे जा नहीं सकते थे। मंदिर में नहीं जा सकते थे, वेदों को पढ़ाई नहीं कर सकते थे, किसी भी आधार पे वेदों को टच नहीं कर सकते थे, भगवान की पूजा की चीज़ें। सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकते थे। लाभदायक सुविधाएं होती ना, जो भी सुविधाएं हैं, उनको कोई सुविधा का वो नहीं था। कपड़े तक भी नहीं पहने देते थे अच्छे, ज्वेलरी नहीं पहन सकते आप। शादी भी करोगे तो चुपचाप से कर लो, बाहर आपकी शादी की शोर शराबा नहीं होनी चाहिए। शादी भी ढंग से नहीं करने दे रहे, इसलिए क्या है, मेहनती और तुच्छ व्यवसाय करने के लिए प्रतिबंध, के सिर्फ और सिर्फ इनको मेहनत का काम ही करना पड़ेगा। और गलत मतलब तुच्छ मतलब क्या, जो क्लीनिंग के काम होते हैं ना, उसको ही तुच्छ बोल रहा है। सारे सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम्स क्लीन करने का काम, यही सब कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। कोई जानवर वानवर मर गया उसको हटाने का काम, शमशान में चिता जलाने का काम, सिर्फ ऐसे काम, और कुछ इन्हें करने ही नहीं दे रहे। ठीक है, रिहायशी और आवासीय अलगाव से कारण से गांव से बाहर, मतलब जहाँ सारे गांव वाले रह रहे हैं ना, उससे बाहर रखेंगे। सब लोग गांव में रहेंगे और इनको गांव के बाहर रखा जाएगा। अगर ये गांव में आते भी हैं तो सिर्फ रात को आ सकते हैं, दिन में नहीं आ सकते, ताकि इन्हें कोई लोग देख ना ले। देख भी लोग तो अपवित्र हो जाएंगे, फिर इनको स्नान करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक वाला। मतलब इतना ज़्यादा ये कर रहे थे ना इनके साथ गलत। इंसान को ऐसे देखना तक भी ऐसे सोच रहे थे कि देखेंगे ना तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। भाई साहब, ऐसे कैसे, किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हो कि ये लोग गंदे हैं। ठीक है, सुविधाओं और विलासितियों की वस्तुओं से उपयोग से दूर, मतलब ज्वेलरी वगैरह बता रही हूँ ना, ये सब। दुल्हन को ले जाने आने के लिए घोड़े और बाइक की सलवारी की कोई वो नहीं थी, मतलब चांदी सोने से अब वो थे, ज्वेलरी अलाउड नहीं है। शादी अगर कर रहे हो तो घोड़ा पालकी साइकिल वगैरह कुछ यूज़ नहीं कर सकते, सिंपल शादी होगी एकदम। सेवाओं तक कोई पहुंची थी, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं दी जाती थी। अलग बर्तन का उपयोग किया जाएगा। स्कूल कॉलेज में वगैरह में अगर बच्चा जा रहा है तो उसके पीने का मटका अलग होगा। स्कूल में तो जाना अलाउड ही नहीं कर रहे थे। अगर कहीं बैठा भी रहे तो वो ज़मीन पर बैठेगा और आप ब्राह्मणों के बच्चे ऊपर बैठेंगे। अलग बर्तनों का उपयोग था। उच्च जाति के निवासों के निर्धारण से दूर हो गए, मतलब जहाँ उच्च जाति वाले रह रहे उससे वो दूर रहेंगे। घूमने फिरने की अनुमति नहीं थी कि जहाँ ये उच्च जाति वाले रह रहे वहाँ आप आ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप आए तो वो उनको वो फिर वो हो जाएंगे दूषित, आंखों से देख के दूषित हो रहे थे ये। उच्च जातियों की उपस्थिति में संबोधन में भाषण बैठने के लिए खड़े होकर ही सम्मान में मतलब अगर उच्च जाति वाला कोई बंदा आया है सामने और तुम उनके वहाँ पे हो तो तुम खड़े रहोगे, तुम बैठ नहीं सकते। उनके सामने तुम चप्पल नहीं पहन सकते, अगर वो कोई आएगा तो तुम्हें अपनी चप्पल उतारनी पड़ेगी। ऐसे मतलब बहुत बहुत गलत रूल्स बना रखे थे भाई साहब। लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे ना ब्राह्मण वाले, ये मतलब बिल्कुल ही नहीं छोड़ रहे थे। इनका काम सिर्फ भगवान की पूजा करना था। ये खुद भगवान बन गए कि हम भगवान हैं, हम हैं सब कुछ। और दूसरे के साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो कुछ नहीं है। भगवान देखो सबके हैं। इनको मंदिरों में जाने से बैन कर दिया, पढ़ाई से बैन कर दिया, शिक्षा जीरो कर दी, कोई और काम नहीं कर सकते। फिर देखो ये कहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे भी क्या। इन्हें कोई भी काम दे ही नहीं रहा, कोई ने बुलाएगा नहीं अपने यहाँ काम करने के लिए, कोई ने कुछ काम नहीं मिलेगा। फिर देखो घर तो चलाना है, घर पैसों से चलता है। फिर ये क्या मजबूर होके फिर ये वही काम कर लेते थे। फिर इनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, फिर ये क्लीनिंग का ही काम करते थे। फिर क्या है, दलित सशक्तिकरण संवैधानिक प्रावधान। दलितों के लिए जो ये नीचे वाला लास्ट वाला आपका ग्रुप है ना, 4th वाला शूद्र वाला, इनके लिए क्या क्या किया गया।
देखो ST SC वालों के लिए हर जगह पे अब क्या है, बहुत सारी जगह सीट्स रिजर्व्ड है। स्कूल में चले जाओ, कॉलेज में चले जाओ, सब जगह पे क्या है, इनकी सीट रिजर्व है ताकि इनको पढ़ने का मौका मिले, सरकारी नौकरियों में इनको अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यही है कि सबसे पहले क्या, पिछड़ी जाति वालों के लिए अलग अलग क्या है, एक ग्रुप्स बना दिए गए। अनुसूचित जाति और जनजाति वालों के लिए एक आयोग बना दिए गए जो इनके उत्थान के लिए काम करेंगे कि इनको उठाया जाए, और हर जगह क्या है, इन्हें आरक्षण दिया जाएगा, इनको हेल्प की जाएगी ताकि ये क्या है, ऊपर की ओर बढ़े। दूसरा क्या है, पूरे देश में आर्थिक राजनीतिक हर मामले में क्या इनको प्रोत्साहन किया गया कि इनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला जाएगा। रिजर्वेशन से इनको बड़ा फायदा हुआ है क्योंकि देखो सरकारी नौकरी मिलेगी, ये ऊपर उठ जाएंगे। सारी जगहों पे इनको क्या है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव विरोधी क्या है, सुरक्षात्मक उपाय। कोई अगर भेदभाव कर रहा है तो ये न्यायालय में जा सकते हैं, मौलिक अधिकार में पूरी पावर दे दी गई है। देश की निर्माण में प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को महत्व, मतलब ये कि सीट रिजर्व कर दी देश के निर्माण में, ये सब क्या है, इनकी हर जगह क्या है, सीट्स वगैरह रिजर्व्ड है। शैक्षणिक संस्थानों में बता रहे हैं आरक्षण प्रणाली कर दी। शैक्षणिक स्थानीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति, मतलब क्या, इनको पैसे दिए जाएंगे, हेल्प की जाएगी। ST SC वालों की मतलब फीस कम होती है, इनको हेल्प की जाती है। ठीक है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दी जाएगी। कमजोर सामाजिक समूह वालों को क्या, गुणवत्तापूर्ण क्षमताओं के लिए कोचिंग वगैरह मुहैया करवाई जाएगी ताकि पढ़ सके, सुविधाएं दी जाएंगी अलग अलग रूप से। ठीक है, इन कमजोर सामूहिक समूहों में गुणवत्तापूर्ण क्षमता दी जाएगी, कोचिंग वगैरह दी जाएगी। छात्रों को विशेष छात्रावास दिए जाएंगे। उनको हर जगह पे क्या है, प्रमोट कर रहे हैं पैसों से हर जगह पे। ठीक है, संवेदनशील सामान्य समूह में अवसर दिया जाएगा, मतलब उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि आगे की तरफ आए। चलिए बेटा, चैप्टर आपका खत्म। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या है, जाति को पूरा ढंग से बताना कि जाति क्या है, जाति के आधार पे कैसे भेदभाव हो रहा था, BR अम्बेडकर के इस पे क्या विचार थे, इन्होंने कैसे इस चीज़ को प्रमोट किया कि इनके साथ बहुत बहुत गलत हो रहा है, वर्ण व्यवस्था कितना बड़ा कलंक बना हुआ था हमारे देश के ऊपर, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है कि इनके साथ कितना गलत किया जा रहा था, हर जगह पे इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार था। उसके बाद संविधान ने क्या क्या किया, हमारे संविधान वालों ने इनको प्रमोट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की, वो आपको पूरी बतानी है। ठीक है, चलिए, किसी को अभी भी कुछ ना समझ आ रहा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए बाय।